friends, in this video we are going to discuss about the difference between can and could, how to speak can and could in spoken language. So we are going to study with the 3 points. If you watch this video till end, you are never gonna be confused about using can and could in spoken language. The first meaning of can is to tell about the ability and possibility. The second use of can and could is to take permission and to give permission. The third use of can is to request somebody to do something. Let's start from point first. एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के काबिल होना. काबिल का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 5 किलोमीटर तक दौड़ लगानी है, आपको क्या लगता है कि आप इसके काबिल हैं? अगर लगता है काबिल हैं तो बोलेंगे कैन. आई कैन रन फॉर 5 किलोमीटर्स. अगर आपको लगता है आप काबिल नहीं है तो सिंपल मना कर दो, आई कैन नॉट रन फॉर 5 किलोमीटर्स. आप इससे फाइट कर सकते हैं खली से. खली को तो जानते हैं आप लोग. आपको लगता है कि आप काबिल हैं तो बोलो आई कैन फाइट. आपको लगता है नहीं हो, आई कैन नॉट फाइट. ही की काबिलियत, ही कैन फाइट, शी कैन, यू कैन फाइट. कंफर्म करना है, कैन यू फाइट, आप फाइट कर सकते हैं. कुड कैन का सेकेंड फॉर्म होता है. अगर आपको पास्ट में एबिलिटी बतानी है, पास्ट में काबिलियत बतानी है, जैसे अभी आप काबिल हो या नहीं हो लेकिन पास्ट में मैं काबिल था इसके, ये बताना है आपको, तो आप पास्ट में कुड बोलेंगे. जैसे मैं जब 7 साल का था, व्हेन आई वॉज 7 years old, 1 किलोमीटर दौड़ लेता था. आई कुड रन फॉर 1 किलोमीटर. सेकेंड कैन और कुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी. जब हम पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम संभावनाओं के बारे में बात करते हैं. संभावना मतलब आपको लगता है कि हो सकता है ऐसा हो. जैसे मुझे लग रहा है कि मैं आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई थिंक ही कैन कम बाई 7 o'clock. 7 बजे तक आ सकता है वो. या फिर बोलेंगे ही कुड कम बाई 7 o'clock. बट कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है? कैन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा संभावना लगती है कैन, और लेस पॉसिबिलिटी लगता है आपको तो कुड बोलेंगे. कम संभावना है, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी होती है. एंड मेक इट अ पॉइंट गाइस, जब हम लोग कैन नॉट लिखते हैं तो कैन नॉट को कैन और नॉट को अलग नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं. या फिर हम स्लैंग बोल सकते हैं आई कांट. स्लैंग लिखना है आई कांट, इस तरह से. अगर हम नॉट, कैन नॉट, नॉट को ओनली के साथ बोलेंगे तब हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं. कैन नॉट ओनली, जैसे हम लोग यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो उसमें हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह. लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड मीनिंग ऑफ कैन. परमिशन, टू टेक द परमिशन. परमिशन लेने के लिए और देने के लिए. जैसे कैन आई गो, कैन आई यूज दिस कंप्यूटर, कैन आई कम इन सर, बचपन से बोलते आ रहे हैं. कैन की जगह पर अगर हम परमिशन लेने के लिए कुड बोलेंगे तो वो ज़्यादा पोलाइट होता है. इंग्लिश लैंग्वेज का ये रूल होता है, आप किसी भी मॉडल वर्ड को अगर पास्ट में बोलते हैं तो वो ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए बोला जाता है. जैसे एक वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको, विल की जगह पर हम वुड बोलते हैं तो वो ज़्यादा पोलाइट हो जाता है. कैन आई गो इससे ज़्यादा पोलाइट होता है कुड आई गो. ऐसे हम लोग परमिशन किसी को देते हैं तो हम कैन बोलकर यू कैन गो, आप जा सकते हो, यू कैन टेक इट, यू कैन सिट, यू कैन टॉक. और पोलाइटली बोलना है यू कुड टॉक, यू कुड सिट. कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, या इससे ज़्यादा पोलाइटनेस से बोलना है तो आप बोलेंगे कुड आई बोरो योर पेन प्लीज. वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड मीनिंग ऑफ कैन. तीसरा मीनिंग होता है कैन का टू रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग. किसी से किसी काम को करने के लिए रिक्वेस्ट करना. जैसे हम किसी आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रिक्वेस्ट करते हैं, कैन यू स्विच ऑफ द लाइट प्लीज. अगर आप पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो कैन की जगह पर कुड बोलेंगे. कुड यू स्विच ऑफ द लाइट प्लीज, कैन यू टर्न ऑफ द टैप प्लीज, कुड यू टर्न ऑफ द टैप प्लीज, कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज. किसी बोलते हैं थोड़ी आवाज़ कम कर लो यार, थोड़ा पोलाइटली बोलेंगे कुड यू टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज. कोई बंदा हमारे घर पे आता है तो हम उससे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, आप अपने शूज़ बाहर उतार देंगे, कैन यू टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड प्लीज़. पोलाइटली बोलना है कुड यू टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड प्लीज़.